अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एयरलिंक का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये तकरीबन 2023 सितंबर का साल है और एयरलिंक जो है वो ट्रेड हो रहा था 21 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो इस 21 रुपीज़ के बाद से लेकर इसकी करंट सिचुएशन तक अगर आप लोग एयरलिंक को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें तो एक काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड जो है इसमें स्टार्ट है, जो कि स्टिल अभी तक वैलिड है। और बायर जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं। थोड़ी सी इसमें पुल बैक्स जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि 2025 जनवरी में इसने हमें एक हाई क्रिएट करके दिया 226 रुपीज़। उसके बाद इसमें जो है काफ़ी डीप पुल बैक एयरलिंक ने ली और एक लो हमें क्रिएट करके दिया 116 रुपीज़ का। ये जो लो इसने क्रिएट किया ये 2025 मई के अंदर क्रिएट किया था। और उसके बाद अगेन से जो है अब इसमें ग्रेजुअली अप ट्रेंड जो है वो बायर्स की जानिब से स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ तो वाजिया हमें यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही है कि एयरलिंक का जो मेजर और माइनर दोनों ट्रेंड्स जो इस वक्त चार्ट पर आप लोगों को शो हो रहे हैं और जो आप लोगों ने कंसिडर करने हैं वो इसके काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड्स ही कंसिडर करने हैं। उसके अलावा जो इसमें एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये जो एक आपको ऑल टाइम हाई यहाँ पर नज़र आ रहा है जो इसने क्रिएट किया था 3 जनवरी 2025 को। उसके बाद जो इसमें एक डीप पुल बैक आई, उस पुल बैक को जो है इसने एक चैनल के ज़रिए जो है उसने ये वाली पुल बैक अपनी क्रिएट की थी, जिसको इस एरिया पर एयर लिंक ने अपसाइड की जाने ब्रेक कर दिया है। मींस कि अब जो है अगेन इसमें जो इसका प्रीवियस हिस्ट्री से काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड आ रहा था वो यहाँ पर अब ये अगेन उसे कंटिन्यू करेगा और जो इसका टारगेट होगा मिड टर्म के लिए वो ये होगा कि ये अपने इस ऑल टाइम हाई से ऊपर एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करे या अपने इस ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट करे। तो ये एक जस्ट अजम्पशन है मेरी कि जो इसने काफ़ी स्ट्रांग चैनल क्रिएट किया था डाउनवर्ड का उसको इसने यहाँ पर ब्रेक किया। ये एक प्लस पॉइंट है इसकी मज़ीद अपसाइड की मूव के लिए। अच्छा जी, अब चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन पर और थोड़ा सा इसको करंट सिचुएशन पर ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये क्या सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इस वक्त एयरलिंक के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो ये 206 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह 206 से पहले जो इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये 193 रुपीज़ का लेवल है, जहाँ से ये रिसेंटली डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन बनाने के बाद डाउन साइड की जानिब आ रहा है। इसी तरह जो इसमें इमीडिएट और काफ़ी स्ट्रांग एक शॉर्ट टर्म का जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ये 172 का है और 172 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ये 150 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, इन दोनों लेवल्स के मिड में जो एक इसका माइनर सपोर्ट बन रहा है वो इसका 165 रुपीज़ का लेवल है। बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि 165 से 170 तक का इसका एक 5 रुपीज़ का जोन है, जहाँ से इसमें जो है वो बायर्स अगेन से जो है वो एक्टिव हो सकते हैं। उसके अलावा इस ट्रेंड लाइन की मैं बात वैसे भी कर चुका हूँ तो इसको यहाँ से अरेज कर देते हैं। एक इसमें डाउन साइड की जानिब से सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जो है वो एयरलिंक ने क्रिएट की हुई है, ये डाउन साइड वाली, जिसको मल्टीपल टाइम काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट जो है वो एयरलिंक ने रेस्पेक्ट किया है। मतलब कि जब भी इसने इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है तो हमें जो बाय साइड का प्रेशर देखने को मिला है वो काफ़ी एग्रेसिव था। तो होप सो कि इन तीन लेवल्स के साथ आप लोगों ने इस ट्रेंड लाइन वाले लेवल को भी लाजमी अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन का लेवल है ये इन तमाम लेवल से ज़्यादा स्ट्रांग लेवल आप कंसीडर कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह अपर साइड की जानिब से यहाँ पर इसमें एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो रही है, जिसको मल्टीपल टाइम इसने काफ़ी स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है और रिसेंटली इसी ट्रेंड लाइन से 2 टाइम्स एक डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन बनाते हुए ये डाउन साइड की जानिब आ रहा है। तो उस हिसाब से इन दो रेजिस्टेंस के साथ इस ट्रेंड लाइन को भी आप लोगों ने लाजमी एज अ रेजिस्टेंस अपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, तो एक ओवरऑल व्यू एयरलिंक का आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि एयरलिंक में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जनाबे वाला ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 179 रुपीज़ का राउंड अबाउट और ऑलमोस्ट 3 डेज हो चुके हैं इसे, ये नेगेटिव क्लोजिंग ही दे रहा है। तो हम
ये अज्यूम करते हैं कि अगर ये थोड़ा सा डाउन आता है 172 रुपीज़ के लेवल तक, जहाँ तक इसे आना भी चाहिए, तो यहाँ से फिर जो है इसमें काफ़ी स्ट्रांग चांसेस हैं कि ये मज़ीद अपसाइड की मूव दे, अपने प्रीवियस हाइस को रीटेस्ट करने के लिए जाए 193 रुपीज़ के लेवल तक, और 193 रुपीज़ के लेवल पर ये अपर ट्रेंड लाइन भी मर्ज हो रही है। तो यहाँ से फिर होप्स हो कि ये अगेन एक हमें डाउन साइड की पुल बैक भी दिखा सकता है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा सादा सा एक सिनेरियो मैं एयरलिंक में से बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी आप लोगों ने इसको नहीं छेड़ना जब तक कि ये 172 रुपीज़ के लेवल तक नहीं आ जाता। तो या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं कि मैंने कहा हुआ है कि ये 165 से 172 का जोन है, तो 165 से 172 के जोन को ही जो है आप लोग अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, बजाय इसके कि ये एक सिंगल लेवल आप लोग अपने माइंड में रखें। ये एक जोन ही आप लोगों ने इसे कंसिडर करना है हमारे फर्स्ट सिनेरियो को। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये 165 से बिलो जैसे ही आपको क्लोजिंग देगा तो फिर ये इजीली इस लोअर ट्रेंड लाइन तक आएगा। ये एक ऐसा एरिया है कि जहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियसली भी इसी लेवल से इसे ठीक ठाक जो है वो बायर्स अपसाइड की जानिब ले गए हैं। तो इस मर्तबा भी इंशाल्लाह बायर जो है वो इसमें एग्रेसिवली एंट्री लेंगे और इसको अपसाइड की जानिब ले जाएंगे। पहला टारगेट इसका 172 का होगा, जिसको तोड़ के ये डाउन साइड की जानिब आया होगा, और जो इसका सेकंड टारगेट होगा वो ये 193 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ। से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो 165 से 172 का जो हमारा जोन है, इसके इन बिटवीन आप इसको बाय कर सकते हैं। एसएल जो आप लोगों का होगा वो 5 रुपीज़ बिलो 165 के होगा, और टीपी आप लोगों का पहला 193 का होगा। और ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो इस एरिया तक आने का वेट करें, ट्रेंड लाइन पर आप इसको बाय करेंगे 3 to 4 रुपीज़ या 5 रुपीज़ स्टॉप प्लस डाउन के साथ। जो पहला टीपी आप लोगों का होगा वो 172 का होगा और सेकंड 193 का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस एयरलिंक शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर एयरलिंक हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।